व्हाइट हाउस से भयानक खबर बाहर आई है। ट्रंप ने खौफनाक फैसला किया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फैसले के नफे नुकसान बता डाले हैं। सुपर पावर ने आंख दिखाने वाले दुश्मन को तबाह करने का ऐलान कर डाला है। यानी अब युद्ध ही होगा, जिसका परमाणु युद्ध तक विस्तार बिल्कुल मुमकिन है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की एंट्री ने हवा का रुख पलट दिया है। कल तक ट्रंप ईरान से मीठी मीठी बातें कर रहे थे, वहीं आज फिर से एंग्री अंकल सैम बन गए हैं। I think it'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. बीबी का जादू चल गया, खाड़ी युद्ध भड़क गया। ट्रंप का फरमान, डील करो या बेमौत मरो। खामनेई ने वॉर जोन में उतारे 5 करोड़ लड़ाके। ऑयल फील्ड में अमेरिका का परमाणु तूफान। ट्रंप ने ईरान को हर तरफ से घेर रखा है। ट्रंप ने अपने 2 जंगी बेड़े वॉर जोन में तैनात कर रखे हैं, मगर उन्हें इतने भर से तसल्ली नहीं है। ट्रंप वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान जितनी देर करेगा उतने जंगी हथियारों से उसे पीटा जाएगा। ट्रंप ईरान के मोर्चे पर तीसरे आर्माडा यानी युद्धपोत के बेड़े को भेजने का ऑर्डर देने की धमकी दे रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ज्यादा देर करने के मूड में अब बिल्कुल नहीं है। इसकी तस्दीक तो अब कतर से आई इन तस्वीरों से भी हो रही है। कतर के अल उदेद एयरबेस पर अमेरिकी सेना की ट्रकों के ऊपर मिसाइलों की लोडिंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने पैट्रियट मिसाइलों को सेमी स्टैटिक लॉन्चर स्टेशनों की बजाय मोबाइल ट्रकों में लोड करके ईरान को क्लियर मैसेज भेजा है। व्हाइट हाउस से रिलीज हुई ये तस्वीर देख लीजिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पूरी तरह से बेफिक्र हैं। उनके साथ ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हैं। इस वक्त ट्रंप के सबसे खासम खास कहे जाने वाले उनके दामाद जेरेड कुशनर नेतन्याहू के साथ ठहाके लगा रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान के कलेजे पर खंजर चला रही हैं। मगर ईरान भी कमजोर नहीं पड़ रहा। ईरान की सड़कों पर सुपर पावर को बर्बाद कर डालने की हुंकार गूंज रही है। अमेरिका से लड़ने के लिए खामनेई के करोड़ों लड़ाके ईरान में उबल रहे हैं। ईरान के चौराहों पर मिसाइलें तान दी गई हैं। खामनेई के लड़ाके मैदाने आजादी से ट्रंप को चैलेंज दे रहे हैं। कतर से ईरान पर मिसाइलों की बौछार, अरब सागर से ईरान पर बमबारी। ईरान अब अमेरिका का सबसे बड़ा हमला झेलने वाला है। ट्रंप ने फाइनल फैसला कर लिया है। उन्होंने ईरान को फोड़ डालने का मूड बना लिया है। समुद्र में ट्रंप अपनी सेना और बढ़ाने वाले हैं। वो हथियारों की तादाद बढ़ा रहे हैं। पहले से मौजूद 2 जंगी बेड़ों के बाद भी ट्रंप अपना तीसरा जंगी लड़ाका भेजने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन हथियारों की जो नुमाइश अमेरिका ने की है, उससे सिग्नल मिल रहे हैं कि ईरान पर सुपर पावर पहले जमीनी अड्डों से धावा बोलेगा। कतर के अल उदीद बेस में अमेरिकी वायुसेना ने जंगी जेटों का झुंड रनवे पर उतार दिया है। मतलब ट्रिगर यहीं से दबने जा रहा है, क्योंकि अल उदीद बेस पर मोबाइल लॉन्चर ट्रकों की परेड शुरू हो चुकी है। ये वो हथियार हैं जिनसे अमेरिका सर्वशक्तिमान है। अमेरिका के सबसे घातक जंगी लड़ाकों की मूवमेंट शुरू हो गई है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर ट्रकों में मिसाइल लोड हो रही है। अमेरिका अब कितनी ताकत से दुश्मन का सफाया करने वाला है, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। गिनते जाइए जंगी जेट, गिन लीजिए मिसाइल लॉन्च पैड, देख लीजिए ट्रंप के युद्ध वाले ट्रक, कार्गो, जंबो, फाइटर जेट, क्या कुछ नहीं है यहां।
अलुदीद बेस पर मिसाइल लॉन्चर ट्रकों पर पैट्रियट मिसाइलों को लोड किया गया है। सिर्फ कतर बेस पर ही नहीं, सुपर पावर ने खाड़ी देशों के सभी मिलिट्री बेस पर वॉर अलर्ट भेज दिया है। अमेरिका ने ईरान पर जिन अड्डों से हमला करने का इशारा किया है, उनकी लोकेशन जिन देशों में हैं, वो भी आप जान लीजिए। ट्रंप ने इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, तुर्की और हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया बेस को वॉर मोड में रहने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप बहुत सीरियस हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान को बचने का आखिरी मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डील नहीं करने पर खामनेई को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। ट्रंप इशारों में ईरान पर एटमी हमलों का खतरा भी जता रहे हैं। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. नेतन्याहू का व्हाइट हाउस पहुंचना, ट्रंप का भड़कना, एटमी डील के बदले भयानक युद्ध के हालात बन जाना। 24 घंटे में अमेरिका, ईरान, इजराइल फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां वो 1 साल पहले थे। बारूदी टकराव जब हुआ था, जब इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन वो युद्ध अचानक भड़का था। सिर्फ 12 दिन तक चला था। इस बार तो जैसी तैयारी है, उससे साफ लग रहा है कि ये लड़ाई एक खेमे के खात्मे पर ही खत्म होगी। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो न्यूक्लियर वेरिफिकेशन के लिए रेडी हैं, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर ईरान के दुश्मनों से हिसाब बराबर करने की धमकी भी दे डाली है। دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این رو اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم. ईरान दावा कर रहा है कि उसे एटम बम की जरूरत नहीं है। दुनिया की जिस एजेंसी से चाहें उसके एटमी अड्डों की जांच भी करा ली जाए, लेकिन ईरान को धमकाना बंद किया जाए। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी तरह की डील से साफ इनकार कर दिया है। उधर इजराइल इसी जिद को एटमी डील की रेड लाइन बता रहा है। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचने की असल वजह भी यही है। इजराइल बार बार ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम की रेड लाइन क्रॉस की तो वो अमेरिका के बिना ही ईरान पर हमला शुरू कर देगा। इजराइल के इस थ्रेट को ईरान अच्छी तरह भांप चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेरी ने बताया कि ट्रंप से हो रही डील में सभी पहलुओं पर सावधानी बरती जा रही है। نمیتوانیم یک روند دیپلماتیک رو شروع بکنیم بدون اینکه در نظر داشته باشیم در 10-15 سال گذشته چه اتفاقی افتاده، در همین 7-8 ماه گذشته چه عملکردی رو طرف مقابل داشت. همه اینها ما رو ملزم میکنه که इजराइल के पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े हर महीने 300 मिसाइल बनाने के भी हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितनी देर ईरान पर हमला करने में होगी, उतनी ज्यादा मिसाइल बनाकर ईरान उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि एक बार ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू की तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं समंदर में मौजूद ट्रंप के जंगी बेड़ों का काल भी ईरान के पास है। ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 4000 मिसाइल बोट हैं। हर मिसाइल बोट में 2 एंटीशिप मिसाइल होती हैं, साथ में 2 टॉर्पीडो लॉन्चर होते हैं। ये मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन जहाज को तबाह कर सकती है। अब जरा सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसी 4000 मिसाइल बोट हैं, तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगी। ईरान के मिलिट्री पावर के वीडियो आए दिन सामने आते हैं। ये वीडियो खामनेई की सेना का हौसला बढ़ाते हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को परमाणु मुद्दे पर धमकी दी जा रही है,
तब ईरान और आक्रामक होकर उसका जवाब दे रहा है। लेकिन ईरान को ये जरूरत कितनी भारी पड़ सकती है, इसको कुछ यूं समझा जा सकता है। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान पर B-2 बम वर्षकों से हमला किया था। यह हमला डिएगो गार्सिया बेस से लॉन्च हुए B-2 ने किया था। अगर अमेरिका ने इस बार भी ईरान पर डिएगो गार्सिया से मिसाइलें और बम दागने शुरू किए तो क्या हो सकता है? हिंद महासागर में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस की हवाई दूरी करीब 4000 किलोमीटर है, जहां अमेरिका ने B-2 स्टिल्थ बम वर्षकों का बेस बना रखा है। इसके साथ डिएगो गार्सिया पर सुपर पावर का B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षक भी तैनात है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के कम से कम 4 F-15 जेट की तैनाती रहती है। ट्रंप की सेना डिएगो गार्सिया पर रिफ्यूलिंग टैंकर कहे जाने वाले KC-135 एयरक्राफ्ट की भी तैनाती रखती है। यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स के वो हथियार डिएगो गार्सिया पर हैं जिनकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। अमेरिका दुश्मनों को भ्रम में डालकर अक्सर डिएगो बेस से दहलाता रहा है। कतर के अल उदीद बेस से अमेरिका के हमले की उम्मीद इसीलिए कम है क्योंकि मुस्लिम देशों ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो अपनी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होने देंगे। मतलब अमेरिका तैयारी तो खाड़ी देशों के अड्डों पर कर रहा है, लेकिन ईरान पर हथौड़ा गिरेगा डिएगो गार्सिया जैसे सुपर सीक्रेट लॉन्च पैड से। वैसे भी अमेरिका सरप्राइज देता है। दुश्मन की सोच से परे वॉर प्लान बनाकर अमेरिका घर में घुसकर मारता है।